तो कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन के पोर्स्कोन जगह को दिखाया जाता है, जहां पर मिकोला नाम का आदमी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहा करता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मिकोला की बीवी आर्ट्स ड्राइंग किया करती थी। वो लकड़ी को तराश कर चीजें बनाया करती थी। वो लकड़ी का एंजल फरिश्ता बनाकर मिकोला की बाजू पर बांध देती है। मिकोला पास वाले स्कूल में मैथ पढ़ाया करता था। वो अपनी साइकिल पर बच्चों को पढ़ाने जाता था। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी। जब वो स्कूल में था तब वो ब्रेक के वक्त टीवी पर खबरें सुना करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर खबर सुनता है कि रशिया में लोगों को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। अभी ये खबर सुनने के बाद मिकोला अपनी क्लास में चला जाता है, जहां वो बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ा रहा था। वहीं पर उस क्लास में एक बदमाश लड़का भी होता है जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त इन्हीं इरादों में रहता था कि कैसे मिकोला को स्कूल से बाहर निकाला जाए, पर मिकोला ने कभी भी उस लड़के की हरकतों पर गुस्सा नहीं किया था। एक दिन जब मिकोला स्कूल में पढ़ाने जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ सोल्जर फौजियों को देखता है जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल की तरफ चला जाता है। पर जैसे ही मिकोला स्कूल आता है तो देखता है कि पूरा स्कूल खाली था। ये टीवी पर खबर सुनता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। जब मिकोला को समझ आ जाता है कि रास्ते में फौजी दिखे थे वो रशिया के थे। पूरे मामले को देखते ही फौरन से घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी बीवी घर पर अकेली थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक घर पहुंचता है तो देखता है कि रशियन फौजी उसकी बीवी को मार रहे थे, और जब मिकोला अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है तो फौजी उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उनसे कहने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी को मत मारो, वो माँ बनने वाली है, पर वो कुछ भी नहीं सुनते और उसके घर को आग लगाकर जाने लगते हैं। अपने घर को जलता देखकर मिकोला की बीवी जैसे उठकर फौजी पर पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन फौजी उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से मिकोला की बीवी की वहीं पर मौत हो जाती है। मिकोला अपनी बीवी की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां यूक्रेन के फौजी आ जाते हैं। उसकी पहचान करने के बाद उसकी बीवी की मौत पर बहुत अफसोस कर रहे थे कि बीवी के लिए एक कब्र खोदकर मिकोला से कहने लगते हैं कि अपनी बीवी को यहाँ पर दफना दो। जब मिकोला अपनी बीवी को दफनाकर अपने घर को देख रहा था, रशियन फौजियों ने उसकी बीवी को भी मार दिया था और उसके घर को भी जला दिया था। इसीलिए वो बदले की आग में जल रहा था। वो रशियन फौजियों से बदला लेना चाहता था। इसीलिए जब वो यूक्रेन के फौजियों से कहता है कि प्लीज मुझे भी आर्मी में शामिल कर लो, मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो फौजी मिकोला को अपने साथ ले गए थे, पर जाने से पहले मिकोला अपने पास लकड़ी का एंजल रख लेता है जो उसकी बीवी ने उसकी हिफाजत के लिए बनाया था। जब ये बेस पर आते हैं तो यहाँ के कमांडर उसको आर्मी में शामिल नहीं करते और कहते हैं कि क्या पता ये कोई जासूस भी हो सकता है। पर मिकोला कमांडर को बताता है कि रशियन फौजी ने मेरे आंखों के सामने मेरे घर को भी जला दिया और मेरी बीवी को भी मार दिया, इसीलिए मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है। मैं रशिया की फौज को मार कर ही सुकून लूंगा। मैं अपने मुल्क को बचाऊंगा ताकि रशिया की फौज यहाँ पर किसी और के घर को ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। उसकी ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सभी फौजी बंदूक को असेंबल कर रहे थे और बंदूक के हिस्सों को जोड़ रहे थे तो मिकोला उनके सामने सबसे ज़्यादा देर में बंदूक को असेंबल करता है, जिससे सभी फौजियों को लग रहा था कि मिकोला कभी भी अच्छा फौजी नहीं बन पाएगा। मगर मिकोला अपनी सारी जान अपने ट्रेनिंग पर लगा रहा था ताकि वो अच्छे से अच्छा फौजी बन सके। एक दिन ऐसे ही वो ट्रेनिंग कर रहा था तो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मिकोला कह के मत बुलाइए, मुझे रेविन कहिए। तभी उसके सीनियर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि खुफिया नाम ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जब मिकोला पूरी जान अपनी ट्रेनिंग पर लगा रहा था, रात को सभी सिपाही सो रहे होते थे, तो तभी भी मिकोला अपनी प्रैक्टिस करता रहता था। दिन उनका सीनियर सबसे कहता है कि हमारे पास स्नाइपर निशानेबाज की कमी है। कौन है जो तुम में से स्नाइपर बनना चाहता है? उनमें से बहुत कम लोग थे जो अपना हाथ ऊपर करते हैं। इन्हीं में से मिकोला भी था जो अपना हाथ ऊपर करता है। सभी उसे देखकर हंस रहे थे। कमांडर उसे कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी सही तरीके से असेंबल करना नहीं आती, तो तुम क्या स्नाइपर बनोगे? मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो। कमांडर उसका टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में उस बंदूक को असेंबल करना होगा। अब मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस बंदूक को जोड़ना स्टार्ट करता है और सिर्फ 18 सेकंड में उस बंदूक को असेंबल कर दिया था। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे वो अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसके बाद मिकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वो जी जान लगाकर स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा था।
वो दिन भी आ गया था जब सभी स्नाइपर को उनकी बंदूकें दी जाती हैं। जहां पर सबको अच्छे मॉडल की बंदूकें दी गई थी, वहीं पर मिकोला को पुरानी बंदूक दी जाती है जो सही से काम भी नहीं कर रही थी। जब मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नई बंदूक चाहिए, तो उसका सीनियर उससे गुस्से में जवाब देता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, तभी तुम्हें नई बंदूक दी जाएगी। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उनका सीनियर सबसे कहता है कि जब तुम अपना निशाना लगा रहे होगे तो तुम्हें चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, तुम अपने टारगेट से नहीं हिलोगे और अपने टारगेट पर पूरा ध्यान लगाकर निशाना लगाओगे। उनका सीनियर सभी के पास बारे बारे जाता है और सबके पास गोलियां चलाता है। जो भी स्नाइपर जरा सा भी गोली लगने की डर से हिलता है, उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब सीनियर मिकोला के पास जाकर गोली चलाता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जरा सा भी नहीं हिलता। वो अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा था। तभी सीनियर उसके पास जाकर कहता है कि तुम अपने टारगेट को सिर्फ एक दफ़ा ही देख सकते हो, और उसकी आंखों के आगे कुछ रख देता है। जब मिकोला निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक गया था, मगर सब जानते थे कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती और उसकी आंखों के आगे कुछ ना आता तो उसका निशाना लग जाता। रात को स्नाइपर का नाइट शो टेस्ट होता है, जिसमें इन्हें रात के अंधेरे में अपने टारगेट को देखकर उस पर निशाना लगाना था। यहाँ पर फायर गन चलाकर सबको एक ही बार उनका टारगेट दिखाया जाता है। सब निशाना लगाते हैं, पर मिकोला अपना निशाना नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में फासले को कर मीटर का अंदाजा लगाकर फिर निशाना लगाता है, जिस पर उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता है। जो आज तक किसी ने नहीं किया था, वो मिकोला ने कर दिखाया था। उसका सीनियर निशाना दिखता है। अब सबका रिजल्ट आ चुका था। सीनियर मिकोला को सैल्यूट करता है और कहता है कि तुम पास हो चुके हो। जिसके बाद कर्नल मिकोला से कहता है कि अपने ज़रूरी सामान को पैक कर लो, तुम्हें एक ज़रूरी मिशन पर जाना है। मिकोला का पहला मिशन ये था कि पास ही एक चेक पोस्ट पर रशियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ था, जिसको उन लोगों को उनसे छुड़वाना था। मिकोला अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। इन सबको एक एक टारगेट दिया गया था। सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जहां पर बैठकर इन्होंने निशाना लगाना था। जब ये इन पर शूट करने वाले थे तो देखते हैं एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही थी। कर्नल सबको गोली चलाने से मना करते हैं। वहीं पर रशियन आर्मी गाड़ी को रोक लेती है, जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहे थे। रशियन आर्मी उन लोगों का पासपोर्ट ले लेती है और उन्हें बुरी तरीके से मारने लगती है। ये देखकर कर्नल सभी स्नाइपर को गोलियां चलाना कहते हैं और एक ही झटके में सभी स्नाइपर रशियन आर्मी को मार गिराते हैं। उनका पहला मिशन पूरा हो गया था। ये सभी खुशी खुशी अपने बेस पर वापस आते थे। जब मिकोला अपने साथियों को देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे पता चलता है वो दूसरे मिशन पर है। मिकोला को ये भी पता चल गया था उस मिशन में उसके बहुत से साथी मर गए थे और उन सबको एक ही रशियन स्नाइपर ने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिन के बाद इनका दूसरा मिशन भी शुरू हो गया था। ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। इससे पहले मिकोला हर जगह पर अपने साथियों के साथ बम लगा देता है और फिर घास में छिपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त के बाद रशियन आर्मी उधर आने लगती है। मिकोला देखता है उन रशियन फौजियों में उसका एक स्टूडेंट भी था जो स्कूल में इसे परेशान किया करता था। वही बदमाश लड़का था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल इन्हें शूट करना कहता है तो मिकोला थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि ये अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी अपने सभी जज्बात साइड पर रखकर गोली बम वाली जगह पर चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी रशियन फौजी मारे जा चुके थे। बाद में कर्नल मिकोला के पास आते हैं तो पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। मिकोला बताता है कि उन रशियन फौजी में मेरा एक स्टूडेंट भी था। कर्नल कहते हैं कि वो उसने चुना है कि वो गद्दारों में शामिल हो गया, इसीलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वापस से बेस पर आ चुके थे। कर्नल ज़्यादातर वक्त मिकोला के साथ गुजारते थे, क्योंकि अब कर्नल पूरी तरह से मिकोला पर यकीन करने लगे थे। कर्नल मिकोला को बताते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ। उन्हें मैं ये बता के आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ और मेरी बीवी ने भी मेरी बेटियों को नहीं बताया। ये सुनकर मिकोला भी अपनी बीवी की कर्नल को आखिरी निशानी दिखाते हुए काफ़ी दुखी हो जाता है। अभी इसके बाद फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये लड़ाई काफ़ी लंबी थी। सभी स्नाइपर छिपने के लिए एक गहरी खाई खोदते हैं और उसमें अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि रशियन के कुछ फौजी यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं।
यहीं पर कर्नल भी मिकोला के साथ थे। तभी यहाँ पर मिकोला देखता है उनमें वो फौजी भी था जिसने मिकोला की बीवी पर गोली चलाई थी। वो मिकोला के बिल्कुल निशाने पर था। मिकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ। कर्नल कहता है नहीं। मिकोला फिर से पूछता है क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ, क्योंकि वो अपने बीवी का बदला लेना चाहता था। मिकोला का तो मिशन ही यही था, वो अपने बीवी का बदला लेना चाहता था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फौजी पर गोली चला देता है। इसके बाद रशियन आर्मी को इनका पता चल चुका था। कर्नल मिकोला से कहते हैं ये तुमने क्या किया। तभी एक स्नाइपर कर्नल पर शूट करके उसे भी मार देता है। तब रशियन फौजी इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। मिकोला कर्नल की लाश को बेस पर ले आया था, पर मिकोला बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि इसकी गलती की वजह से कर्नल मारा जा चुका था। मिकोला ने अब एक कसम भी खाई थी कि वो उस स्नाइपर को कहीं से भी ढूंढ के लाएगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल गया था। उसको उस स्नाइपर की जगह के बारे में भी पता चल जाता है। वो अब अपने टारगेट को फिक्स करके एक स्नाइपर को मार गिराता है, पर वहाँ पर एक स्नाइपर मिकोला पर गोली चला देता है जो उसको लगती तो नहीं, पर वो जख्मी हो गया था। लेकिन स्नाइपर को भी मिकोला ने मार दिया था। अब क्योंकि वो जख्मी था इसीलिए अब खुफिया जगह पर जाकर अपने जख्म ठीक होने का इंतजार करने लगता है। अपने हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि हमें उस स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था, तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ। मिकोला बेस पर आ चुका था। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो इन्हें बताया जाता है कि वो स्नाइपर बहुत खतरनाक है जिसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। हेड यहाँ ये भी बताते हैं कि वो पहले यूक्रेन के फौजी को मारता है, फिर उनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालता है ताकि यूक्रेन की आर्मी हार मान ले। हेड बताते हैं कि हम 2 ग्रुप्स में जाएंगे, बिल्डिंग के अंदर वो स्नाइपर है, हम वहाँ पर जाकर उन पर हमला कर देंगे। तभी मौके का फायदा उठाकर मिकोला उस स्नाइपर को मार देगा। प्लान बन जाने के बाद ये सब लोग ऐसा ही करते हैं। सभी उस जगह पर जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और ये रशियन आर्मी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। और मिकोला इस बात का फायदा उठाकर अंदर जाकर रशियन स्नाइपर को मार देता है। मिकोला अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। ये सुनकर सभी मिकोला के साथी रशियन आर्मी पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। अब अंदर जो स्नाइपर छिपकर बैठा था जिसको मिकोला मारने आया था, वो सोचता है कि कोई भी फौजी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। अब ये ऊपर छत पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर जो रशियन स्नाइपर था वो मर चुका था। ये देखकर वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। अब वो सामने मिकोला की बीवी का बनाया एंजल देखता है। तभी मिकोला ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नाइपर को मार देता है। जब दूसरे स्नाइपर को थोड़ी आवाज़ आती है तभी मिकोला उसके पास भी एक बॉम्ब फेंक देता है और उस स्नाइपर का भी काम तमाम हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो स्नाइपर छत पर चेक करने गया था। उसने कॉल करके रशियन आर्मी को बुला लिया था, इसीलिए रशियन आर्मी उधर आ रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि उनके स्नाइपर मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब वो अपने स्नाइपर को कॉल कर रहे थे। तो मिकोला कॉल उठाता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। कहकर वो रशियन के ट्रक ड्राइवर पर गोली चला देता है जिसमें सभी रशियन फौज बैठी थी। इसीलिए अब वो बाहर आ गए थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यूक्रेन के स्नाइपर पहले से ही निशाना लगाकर इंतजार कर रहे हैं। तभी वो सभी इन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पर जाकर उदास मन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिलों और मेरे दुश्मनों से बदला ले लिया है। मुझे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और यहीं पर स्नाइपर द वाइट रिबन की कहानी खत्म हो जाती है।